नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। ये वीडियो आप लोगों को ये समझाने के लिए कि किस तरीके से आपको अपने एग्ज़ाम में न्यूज़पेपर की हेल्प लेनी है, किस तरीके से वो न्यूज़पेपर जिससे आपको अपने एग्जाम की तैयारी करनी है आपको हर्डल ना बन जाए तैयारी करते में। रोज आप न्यूज़पेपर पढ़ें भी और आपको नुकसान हो फायदा होने की जगह। किस तरीके से आपको न्यूज़पेपर से नोट्स बनाने हैं, क्या क्या फायदे न्यूज़पेपर आपको कर सकता है, क्या क्या डूज और डोंट्स हैं न्यूज़पेपर पढ़ते समय, और किस तरीके से आप न्यूज़पेपर से ही अपने एग्जाम की 50 से 60% तैयारी कर सकते हैं अगर आपके पास वो तरीका है। तो चलिए समझना शुरू करते हैं इस वीडियो में कि हमको न्यूज़पेपर सबसे पहले ये पता होना कि न्यूज़पेपर हमारे एग्जाम के लिए ज़रूरी ही क्यों है। हम मतलब क्यों ही पढ़े न्यूज़पेपर, यार कौन इतनी मेहनत करे न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए। सबसे पहली बात, न्यूज़पेपर आपको आपके एग्जाम में करंट अफेयर्स, जीके का एक होलिस्टिक प्रोसेस, एक होलिस्टिक व्यू, फैक्ट सब कुछ देता है। हाँ, वो पूरी तरीके से नहीं देता, उससे और कैसे आगे लेने होते हैं वो ये हम आपको समझाएंगे, बट एक होलिस्टिक फैक्ट, एक होलिस्टिक व्यू वो आपको देता है। दूसरा, न्यूज़पेपर आपकी कॉम्प्रीहेंशन की एबिलिटी बढ़ाता है दोस्त। आपके एग्जाम के अंदर आप समझिए, इट इज़ अ स्किल बेस्ड एग्जाम। अगर आपको खुद पढ़ना नहीं आता इंग्लिश फास्ट, अगर आपको फास्ट पढ़ के इंग्लिश कॉम्प्रीहेंड करना नहीं आता, आप कितना भी नॉलेज लेके जाएं आपका पेपर पूरा नहीं हो पाएगा, वो आपको खुद करना पड़ेगा। तीसरा, न्यूज़पेपर आपको केवल कॉम्प्रीहेंशन नहीं, इसके साथ साथ लीगल के पैसेजेस समझने में हेल्प करता है, क्योंकि कितने सारे पैसेजेस आते हैं जो लॉ से रिलेटेड होते हैं। फोर्थ, न्यूज़पेपर आपकी क्रिटिकल थिंकिंग को अच्छा करता है। और ये कैसे कर पाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे आज के टाइम पे ना केवल द हिंदू एज अ न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और सबको लगता है कि हमने द हिंदू पढ़ लिया तो हमारा काम हो गया। यहीं पे गलती है, यहीं पे मेगा जी के डिफरेंस है जो लाता है। यहीं पे हम अपने बच्चों को तैयारी के अंदर बताते हैं कि क्या चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है, और वो है ना केवल आपका द हिंदू। क्योंकि द हिंदू अगर आप जब पूरा पढ़ने जाते हो ना, तो आप देखते हो द हिंदू पूरे अखबार के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 20% न्यूज़पेपर होता है जो आपके काम का होता है। बाकी 80% न्यूज़पेपर तो आपके काम का होता ही नहीं है। और आप फिर वो पूरे 80% न्यूज़पेपर को पढ़ते हो और आपका टाइम भी खराब होता है और आपको फ़ायदा नहीं होता। वो 20% हम लोग रोज़ मार्क करके देते हैं अपने स्टूडेंट्स को, सो दैट उन्हें पता हो कि कौन सा 20% न्यूज़पेपर उनको पढ़ना है, कौन सी खबर इंपॉर्टेंट है। अब सवाल आता है कि उस 20% के अलावा क्या। दोस्तों, उस 20% के अलावा इतने सारे इंग्लिश न्यूज़पेपर और आते हैं जिसमें से कुछ चुनिंदा 4 या 5 न्यूज़पेपर्स और हैं जिसके एडिटोरियल और आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपकी तैयारी के लिए। और आप लगातार अपने प्रिपरेशन में देख रहे हैं इतने सालों से कि आपके एग्जाम के अंदर भी जो पैसेजेस आ रहे हैं वो ज़रूरी नहीं है द हिंदू से आ रहे हों। तो हमारे यहाँ पे हम लोग इसीलिए स्टूडेंट्स को मल्टी एडिटोरियल देते हैं रोज टिक लगा के, जो जो उनके लिए ज़रूरी है। और ये बहुत ज़रूरी होता है, सो दैट आप एक एक स्ट्रीमलाइन सारी जनता जो कर रही है उसके अलावा वो चीज़ कर पाए जो पेपर में आ रही है। वो शिव खेड़ा सर की लाइन थी ना, दैट विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू द थिंग्स डिफरेंटली। आपको थोड़ा अलग तरीके से तैयारी करनी पड़ती है, तब आपकी वो रैंक आ पाती है जो आप चाहते हैं। तो ये वोकेबलरी हो गई, आपकी क्रिटिकल रीजनिंग हो गई, आपकी लीगल हो गई, ये सब कुछ न्यूज़पेपर अच्छा करता है, पहली बात। और दूसरी बात, एक और बात समझिएगा, न्यूज़पेपर ये जब छपना शुरू हुए थे ना दुनिया में, तो ये इसीलिए शुरू नहीं हुए थे कि बच्चों को पढ़ के इनको एग्जाम निकालना है। तो ये आपसे थोड़ी बड़ी एंटिटी है, पूरी दुनिया इनको पढ़ती है, सो दैट हम अपनी सोसाइटी, अपने वर्ल्ड, अपने आसपास के लोगों से कनेक्टेड रहें यार। हमको पता हो कि दुनिया में क्या चल रहा है, बिकॉज वी आर अ सोशल बीइंग। तो पहला पॉइंट, न्यूज़पेपर पढ़ना क्यों ज़रूरी है। दूसरा पॉइंट, क्या क्या गलतियां हैं जो आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ते में कर सकते हैं। सबसे पहली, देखिए, हिंदुस्तान में तो खासकर लोगों को बातों में और खाने में मसाले ज़्यादा पसंद होते हैं, और ना बातों में मसाले दिमाग के लिए और खाने में मसाले स्वास्थ्य के लिए अच्छे नहीं होते। पर इसीलिए अखबार में वो न्यूज़ जो मसालेदार हो वो आपके काम की नहीं होती। मतलब पॉलिटिकल न्यूज़, मतलब क्राइम रिलेटेड न्यूज़, मतलब वो वाली न्यूज़ जिसके अंदर कोई स्कैंडल हो रखा है, वो सब आपके काम की खबर नहीं होती, आपको वो नहीं पढ़नी होती, पहली बात। दूसरा, इसके बाद में जब आप बिजनेस पेज पे आते हैं तो आपको बिजनेस की न्यूज़ नहीं पढ़नी होती, कंपनीज ने किसने क्या मर्जर किया, क्या एक्विजिशन किया, कौन सी कंपनी कितने करोड़ रुपए का अब आईपीओ लाने वाली है, इस सब की जरूरत नहीं होती। आपको इकोनॉमिकल न्यूज़ की जरूरत होती है, एंड मोर प्रिसाइजली आपको मैक्रो इकोनॉमिकल कॉन्सेप्ट की जरूरत होती है, ना कि माइक्रो इकोनॉमिकल कॉन्सेप्ट्स की। ये ज़रूरी होता है, सो दैट आप सही न्यूज़पेपर टिक कर पाएँ। तीसरा, इसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट, न्यूज़पेपर की पैसिव रीडिंग नहीं करनी होती दोस्त।
जब मैं बोलता हूँ न्यूज़पेपर की पैसिव रीडिंग, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि आप न्यूज़पेपर को सुबह सुबह उठ के आधे ध्यान से बस पढ़ गए और पढ़ के निकल गए। सी, यू विल बिकम वॉट यू विल प्रैक्टिस एवरी डे। आप अगर हर रोज पैसिव रीडिंग प्रैक्टिस करेंगे ना, आपके मॉक में, आपके एग्जाम में और हर जगह पे पैसिव रीडिंग की हैबिट हो जाएगी। और फिर आप अपने मेंटोर से, अपने टीचर्स से, दोस्तों से एक ही सवाल पूछेंगे कि यार मैं पूरा पैसेज पढ़ लेता हूँ तब भी मुझे समझ में क्यों नहीं आता कि उसमें क्या लिखा है। यार मैं पूरा पैसेज पढ़ लेता हूँ तब भी नीचे क्वेश्चन पे जाके मुझे दोबारा पैसेज पे क्यों जाना पड़ता है। यार मैं पूरा पैसेज पढ़ लेता हूँ तब भी दो ऑप्शंस के बीच में क्यों फंस जाता हूँ। क्यों फंस जाते हो? क्योंकि तुमने पैसेज के अंदर से सब कुछ सही तरीके से एक्सट्रैक्ट नहीं किया। और वो क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि तुम्हारी प्रैक्टिस थी इतने दिनों से पैसिव तरीके से न्यूज़पेपर पढ़ने की। अगर तुम एक्टिव तरीके से न्यूज़पेपर पढ़ते तो तुमसे ये गलती नहीं होती। और एक्टिव तरीका न्यूज़पेपर का क्या कहता है कि जब तुम न्यूज़पेपर पढ़ो तो तुम्हारे पास एक A4 साइज की शीट या A4 पेपर होना चाहिए, जिसके अंदर तुम, अभी हम आगे बताएंगे कि उसमें से नोट्स कैसे बनाओ, जिसके अंदर तुमको पता हो कि तुम उस आर्टिकल में से क्या लेना चाहते हो। बिफोर रीडिंग द न्यूज़पेपर एंड आर्टिकल, यू नो व्हाट इज द प्रोबेबल आउटकम दैट यू आर गोइंग टू गेट फ्रॉम दैट आर्टिकल। दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो ये हुई तीसरी गलती। एंड फोर्थ, बहुत इंपॉर्टेंट गलती दोस्तों, ये देख लीजिएगा, ध्यान समझिएगा। जिंदगी में लोगों को फोमो होता है, दैट इज फियर ऑफ मिसिंग आउट। इसीलिए वो लोग बहुत सारे नॉन एसेंशियल आर्टिकल पढ़ जाते हैं। रादर देन हैविंग फोमो, यू शुड हैव रोमो, दैट इज रिलीफ ऑफ मिसिंग आउट। फोमो में मत रहिए, क्योंकि आप फोमो में जब रहते हैं तो आप अनवांटेड आर्टिकल्स पढ़ते हैं जो आपके काम के नहीं है। बट जब आप रोमो में रहते हैं तो आप फोकस कर पाते हैं उन आर्टिकल्स पे जो आपके काम के हैं और छोड़ पाते हैं वो आर्टिकल जो आपके लिए काम के नहीं है, इस यकीन में कि वो आप नहीं भी पढ़ेंगे तो आपका कोई नुकसान नहीं है। सो रादर देन हैविंग फोमो, यू शुड हैव रोमो। तो ये हुई इंपॉर्टेंट बातें जो आपको गलतियां नहीं करनी है न्यूज़पेपर पढ़ते में, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट, किस तरीके से न्यूज़पेपर के नोट्स बनाने हैं। दोस्त, हम मेगा जीके के अंदर एक बहुत क्लियर रूल फॉलो करते हैं, एंड दैट इज A4 पेपर रूल। व्हाट इज A4 पेपर रूल? देखो, A4 पेपर रूल हमको दो चीजें देता है। एक ग्राउंड देता है नोट्स बनाने के लिए कि हमको क्या जगह मिल रही है, और वहीं एक लिमिटेशन भी देता है कि हमको कितनी जगह के आगे नोट्स नहीं बनाने हैं। तो अगर आप न्यूज़पेपर से लिखना शुरू करें तो आप हर रोज आधी कॉपी भर दें, बट वो जरूरी नहीं है ना, क्योंकि आप उसे रिटेन नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि हमें न्यूज़पेपर में से बनाने ही क्यों है नोट्स। देखो, फिर समझो, एक्टिव रीडिंग कहती है कि जिंदगी में जब कभी तुम कुछ कर रहे हो तो उससे तुम कुछ सीख पा रहे हो, कुछ ले पा रहे हो, क्योंकि तुम एक्टिवली उसको देख रहे हो। तो यहाँ पे जब तुम न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो तुम एक्टिवली लैंग्वेज पढ़ रहे हो, तुमको अच्छे इंग्लिश के वर्ड्स मिल सकते हैं। तुम एक्टिवली जीके पढ़ रहे हो, तुमको अच्छे फैक्ट मिल सकते हैं। तुम एक्टिवली अच्छी भाषा पढ़ रहे हो तो तुमको अच्छे कोट्स, अच्छी लाइन मिल सकती हैं। तो न्यूज़पेपर में से जब कभी नोट्स बनाए तो 3 चीज़ों के बनाए, केवल जीके के ना बनाए दोस्तों। जीके, इंग्लिश वोकैब, एंड इसके साथ साथ मैं बहुत इंपॉर्टेंट कहूँगा, वो चीज़ें जो आपको न्यूज़पेपर में पढ़ के अच्छी लगती हैं। जरूरी नहीं है कि वो तुम्हारे क्लैट के एग्जाम में तुम्हें काम आए, या एलिट में या किसी और ओलिट में काम आए। बिल्कुल हो सकता है ना काम आए, बट जरूरी है कि वो तुम्हें जिंदगी में बहुत काम आएंगी। जरूरी है कि तुम्हारे मूड से लेके तुम्हारी नौकरी तक वो सब तुम्हें बहुत काम आएंगे और तुम इन्हें नहीं भूलते हो। तो इसीलिए न्यूज़पेपर पढ़ते हुए बहुत सारे आर्टिकल ऐसे हो सकते हैं जो तुम पढ़ो और मेंटल हेल्थ का आर्टिकल है तुमको, अरे यार ये पेपर में तो आएगा नहीं। अबे मेंटल हेल्थ का आर्टिकल पेपर में नहीं आएगा, मान लिया, अरे तुम्हारी मेंटल हेल्थ के लिए तो जरूरी है ना, अपने लिए तो पढ़ो इसको। इतना सारा सिस्टम, इतना बड़ा सिस्टम, इतना सारा काम करके उसमें छाप के दे रहा है। सब लोग, द हिंदू से लेके, इंडियन एक्सप्रेस से लेके, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स से लेके, द मिंट से लेके, है ना, टेलीग्राफ से लेके, ये सब लोग इसीलिए थोड़ी काम कर रहे हैं कि तुम्हारा क्लैट निकलना चाहिए न्यूज़पेपर पढ़ के। एक बड़ा पर्पस है इनका न्यूज़पेपर, ताकि लोगों को सिविलाइज्ड और नॉलेज दे पाए। तो इसीलिए जब न्यूज़पेपर पढ़ो तो वो चीज़ें हमेशा लिखो जो तुमको अच्छी लगती हैं, तुमको लगता है तुम्हें सीखनी चाहिए। तुमको बहुत फायदा होगा इससे, पहली बात। और साथ के साथ मैं मुस्कुरा इसी दे रहा हूं क्योंकि मैं इस बात पे सोच रहा हूं कि हम कितनी कोर चीज तुमको बता दे रहे हैं। तुमको बहुत फायदा होगा इससे, पहली बात। और दूसरी बात, इसके साथ साथ तुमको न्यूज़पेपर पढ़ने का हमेशा के लिए मन लगा रहेगा। आज भी 35 की एज है मेरी, डेली द हिंदू और उसके अलावा कम से कम 8 से 10 न्यूज़पेपर्स के, कम से कम 8 से 10 न्यूज़पेपर के एडिटोरियल्स में पढ़ता हूं और टिक करता हूं अपने स्टूडेंट्स के लिए, आज भी, रोज। क्यों? क्योंकि उससे मैं दुनिया से जुड़ा रहता हूं, उससे मैं नई चीजें सीखता रहता हूं, उससे मैं अपने स्टूडेंट से लेकर पूरी दुनिया के बारे में समझता रहता हूं, जो कि बहुत जरूरी है। तो ये हुआ हाउ टू मेक नोट्स। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है, ये हमारा स्पेशल मंत्रा। व्हाट इज द मेगा जी के मंत्र जो आप लोगों को न्यूज़पेपर के लिए होता है? पहला जो मैंने आपको बताया, मेक इट अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, नॉट ओनली टिल एग्जाम। दूसरा,
अखबार के साथ ना बहुत मैकेनिकली कनेक्ट मत हुआ करो। जब तक किसी खबर को, कोई दुनिया की चीज़ें पढ़ के तुम अपने इमोशंस के साथ नहीं जोड़ पा रहे हो तो तुमको बहुत सारी चीज़ें याद नहीं होती। पर जब तुम इमोशंस के साथ जोड़ लेते हो तो तुमको समझ में आता है कि अब यार ये गलत है। तो जब कभी तुम किसी चीज़ को पढ़ के या तो बहुत खुश या बहुत गर्व या बहुत दुखी या बहुत गिलानी किसी में भी आते हो तो तुम उसको समझ पाते हो, उसको अपने साथ कनेक्ट कर पाते हो। एग्जाम्पल के तौर से कोई सी भी एक खबर मानो, जैसे तुम पढ़ो इंडिया इज अ रेप कैपिटल, है ना, कि ऑफ द वर्ल्ड, तो तुम कहते हो अब यार ये तो गलत हो रहा है हमारे समाज में यार, तो तुमको डेटा भी याद रहता है, ठीक है ना। तुम समझते हो कि हमने इस चीज़ में बहुत अच्छा किया तो तुम सोचो ये तो हमारे देश में बहुत अच्छा हो रहा है, तो तुमको उसका डेटा याद रहता है। समझ में आया? पहली बात। दूसरी बात, तीसरी बात इसके बाद में, फैक्ट्स को रिमेंबर करने के लिए जैसे मैंने बोला रिएक्ट करो। अगर आप उन पर रिएक्ट करोगे तो आप उनके साथ अपने आप को कनेक्ट कर पाओगे, क्योंकि आप इमोशनली जुड़ पाओगे, क्योंकि वो फीलिंग्स आपको याद रहेंगी। नेक्स्ट, न्यूज़पेपर को यार बहुत इंपॉर्टेंट दोस्त, न्यूज़पेपर को तुरंत पढ़ना शुरू मत करा करो उठा के, पहले उसके 10 मिनट निकाल के, 5 मिनट निकाल के टॉपिक मार्क करना शुरू करा करो, सो दैट तुमको आइडिया हो कि तुमको न्यूज़पेपर में क्या क्या पढ़ना है। हैबिट हमेशा होती है पहले टॉपिक मार्क करने की और उसके बाद न्यूज़पेपर पढ़ने की, सो दैट तुम एक बार मार्क कर लो तो तुम्हें पता हो तुम्हें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट, इसके बाद इंपॉर्टेंट, और मार्क करते हुए तुम्हें पता पड़ जाता है कौन सी खबर आगे चल के और अच्छे तरीके से दे रखी है, या किसी और एडिटोरियल के अंदर बहुत अच्छे तरीके से दे रखी है, तो तुम कहते हो ये वाला नहीं, ये पढ़ लूंगा। और अगर तुमसे खुद मार्क नहीं हो सकता है तो हम हैं जो तुमको ये सब चीज़ें दे रहे हैं मार्क करके पूरा न्यूज़पेपर, हमारी ऐप पे भी मिलता है तुमको हर रोज़। नेक्स्ट, इसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़, आपको हमारे यहाँ पे क्या क्या मिलेगा न्यूज़पेपर के अंदर। हम लोग रोज़ आपको मार्क न्यूज़पेपर, मल्टी एडिटोरियल सब दे रहे हैं। एडेड टू दैट दोस्तों, हमारे एवेंजर बैच के अंदर, जिसमें अभी भी 15% डिस्काउंट चल रहा है, 40,000 उसकी फीस है, 34,000 में हमारे को, हम अभी उसमें एडमिशन ले रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है उसके अंदर ये कि हम आपका टोटल क्लैट का सिलेबस कवर करा रहे हैं। आपकी लीगल, इंग्लिश, सीआर, जीके सबकी क्लासेस हो रही हैं हमारे यहाँ, लाइव क्लासेस हो रही हैं। और अगर आप वो ना देख पाए तो रिकॉर्डेड सेशंस भी हैं, लाइव इंटरेक्टिव सेशंस हैं, वो ना देख पाए तो रिकॉर्डेड सेशन है। तो आपकी लीगल, इंग्लिश, सीआर, मैथ्स सब कुछ उसमें कवर हो रहा है। एडिड टू दैट उसके अंदर आपके लिए आपकी लीगल, इंग्लिश, सीआर सब कुछ उसमें कवर हो रहा है। साथ के साथ आपकी पूरी जीके कवर हो रही है। एवेंजर बैच की यहाँ पे वीडियो आप देख सकते हैं। मेंटोरशिप, आपकी जीके, आप बस इतना समझ लो आपके एग्जाम के लिए अगर आपने हमारा एवेंजर बैच ज्वाइन करा हुआ है तो आपको किसी भी और जगह कोई भी एडमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ना किसी मेंटोरशिप में, ना किसी और कोचिंग में, ना किसी और जगह पे। आपको सब कुछ हमारे यहाँ पे मिल रहा है उससे रिलेटेड, सब कुछ। लगातार सिलेक्शंस हैं हमारे यहाँ, लगातार। हम वो लोग हैं जो बच्चे के साथ शुरू से होते हैं, पेपर वाले दिन तक होते हैं और पेपर के बाद भी होते हैं। हम वो लोग हैं जो मैं बार बार कहता हूँ, गर्व से कहता हूँ कि हम लोग इस बेसिस पे सिलेक्शन नहीं लेते कि तुम्हारे मॉक में कितने नंबर आ रहे हैं और हम तुमको सुपर 30 का पार्ट बना लें बिना पैसे के। ना हम लोग ये कहते कि तुम्हारे बहुत अच्छे नंबर आएंगे तो हम तुमको फीस रिटर्न कर सकते हैं। हमारे यहाँ एक ही तरीका होता है डिस्काउंट का, और वो होता है अगर आपके पास आर्थिक रूप से इतनी सशक्तता नहीं है, इफ़ यू आर नॉट सो मच फाइनेंशियली कैपेबल ऑफ पेइंग द फीस, अगर आप EWS कैटेगरी से हैं, या फिर अगर आप EWS से तो आपको डिस्काउंट मिल सकता है, और अगर आप BPL कैटेगरी से तो हम आपको कंप्लीटली फ्री पढ़ा सकते हैं। हमारे साथ में आप फ्री पढ़ सकते हैं कंप्लीटली। यही है मेगा जीके का तरीका, एक एक बच्चे पे ध्यान और सही तरीके से सही स्कॉलरशिप। अपना बहुत ध्यान रखें, अच्छे से पढ़ाई करें। फॉर्म डिस्क्रिप्शन में है, हमारी वेबसाइट पे जाएं thinkmanaveducation.in पे, और समझें कि हम और आप साथ में कैसे जुड़ सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद।